शरण पड़े की राखे प्रभु जी गुरुमुख एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोल जयकारा। गुरुमुख सभी प्रेमी आज आनंद मगन है, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि हर दिल में अपने प्रभु के प्रति प्रेम उमड़ रहा है कि कैसी वो शुभ घड़ी जब परमहंस दाता दयाल जी यहाँ विराजमान हुए और इस धरती को पावन बना, अनेकों रूहों को भक्ति परमार्थ का फैज हासिल करवा रहे हैं। तो प्रेमी जब ऐसी खुशियों में प्रेम विभोर होते हैं तो उनके मुख से अपने आप ही प्रेम के शब्द निकलते हैं। आनंद ही आनंद बरस रहा और घड़ी सुहानी आई है, कुटिया की है साल है, सबको लाखों लाख बधाई है। परमहंस जी आए सज के, प्रेमियों को दे रहे उपहार, दर्शन पाकर संगत भी जाती है बार बार बलिहार। ऐसी सुंदर घड़ियां मिलती नहीं हर कैसे करूं शुक्राना आपका, दिया जो इतना प्यार। यूं ही सदा मुस्कुराते रहो, प्रेमियों के दिल भाते रहो, हर दिल में समाकर प्रभु जी सबको दर्श दिखाते रहो। यही है चाहत दासों की, यही है चाहत दासों की, कैसी शुभ घड़ियां आई हैं। बीकानेर में खुशियों की आज बाज रही बधाइयां हैं। तो प्रेमी प्रेम विभोर होकर अपने प्रभु का गुणगान गाते हैं। जैसा हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, महापुरुषों के मुख से सुनते हैं कि भगवान के दर्शन पाकर कैसा आनंद मिलता है, वो ही आनंद प्रेमी इस वक्त हासिल कर रहे हैं। फिर इसके लिए कोई पाबंदी नहीं कि ये आनंद किसको मिलेगा। श्री रामायण में लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी, पुण्य पुण्य बिन मिले न संता,
सत्संगत संस्कृत करे अंता, कि भक्ति जो है स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं, और सकल सुखों की खान है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावही प्राणी। इसको कैसे पाया जा सकता है? बिना सत्संग के ये हासिल नहीं हो सकती। सत्संग में आकर ही हमें आत्मा का बोध होता है, ज्ञान होता है कि हमारा ये जीवन किस लिए मिला है, इससे हमने कौन सा कार्य करना है। जब सत्संग में इस ज्ञान की प्राप्ति होती है तो प्रेमी जन इस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। पुण्य पुंज बिन मिले न संता संस, जब तक जीव के पूर्वले भाग नहीं जागते तब तक संत महापुरुषों का मिलाप नहीं हो सकता। सत्संगत संस्कृत कर बनता। जब सत्संग में आते हैं तो वो हमारे आवागमन के चक्र को काटने का हमें मार्ग दर्शा देते हैं। तो प्रेमी उस मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल बनाते हैं, क्योंकि ये हर इंसान जानता है कि कर्म जो है, कर्मों से कोई भी नहीं छूट सकता। चाहे कोई बड़ा है, छोटा है, राजा है, रंक है, कर्म तो भुगतने पड़ते हैं। तो महापुरुष हमें कर्म करना सिखाते हैं और ये भेद बतलाते हैं कि कौन से कर्म हैं जो बंधन से मुक्त करने वाले हैं। तो इसलिए फरमाते हैं कि जीव कर्म आप ही करे, आप ही ते फल भुगत, आप रमत संसार में, आप ही ते मुकत। प्रभु ने तो ये मानुष चूल्हा दे दिया। अब कर्म करने इंसान के अपने हाथ में है। जैसे कर्म करेगा उनका फल वैसा भोगना ही पड़ेगा। ये कर्मों से छुटकारा किसी को भी नहीं मिल सकता। आप चाहे तो ऐसे कर्म करें कि संसार में रमा रहे। संसार में रमा रहेगा तो फिर क्या होगा? नीच योनियों में जाकर 84 काटनी पड़े। और चाहे तो गुरु की शरण में आकर नाम की प्राप्ति कर, सिमरन कर इन बंधनों से अपने आप को आजाद कर ले। ये जीव के अपने हाथ में, जैसा चाहे वो वैसा कर सकता है, क्योंकि कर्म ही तो प्रधान है। तो वर्तमान समय में कर्म फिर साकार रूप में आकर ही हमें करवा सकते हैं। तो जब संत आते हैं वो यही उपदेश देते हैं जीवों को, यही ज्ञान देते हैं कि प्रेमियों रोज रोज प्रभु के नाम का सिमरन करो, रोज रोज उनके बताए हुए नियमों पर अमल करो। रोज रोज ऐसे कर्म करोगे तो फिर अपने आप इन बंधनों से मुक्त होकर अपनी सूरत को आजाद करोगे और उस परम पिता परमात्मा में ही तुम्हारी सूरत एकाकार हो जाएगी। तो जब दिन रात हमें मार्ग भी दर्शा रहे हैं, बतला भी रहे हैं, तो फिर हम आलस ना करने पाए, क्योंकि ये समय बड़ा सुनहरी समय है, बड़े भागों से हाथ आया है, ये बार बार हाथ आने का नहीं। यही घड़ी यही मेला साधो, यही घड़ी यही मेला, यही घड़ी यही मेला साधो, यही घड़ी यही मेला, यही घड़ी यही मेला साधो, यही घड़ी यही मेला, यही घड़ी यही मेला साधो, यही घड़ी
यही वेला साधो यही घड़ी, यही वेला, यही घड़ी है, यही वेला है जिस समय में हम लाभ उठा सकते हैं। फिर वो लाभ यही कि भक्ति और सत्संग ये दोनों एक ही है। जब हमारी सुरती सत्संग में जुड़ती है तो अपने आप भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि सेवा और सिमरन ये दोनों पर हैं। जब दोनों पर हमारे स्वस्थ हैं तो हमारी अंतरात्मा अपने आप उस आकाश में ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। मगर जीव जो है वो इस मार्ग पर चलते हुए आलस कर देता है, गफलत कर देता है, फिर बार बार इसी झमेले में लगा हुआ अपना जीवन बिताता है। फिर किस प्रकार महापुरुष जीवों को जागृति देते हैं और किस प्रकार जीवों को इस मार्ग पर चलाते हैं। जब कृष्ण महाराज जी का अवतार हुआ तो ये सारी दुनिया जानती है कि उस समय सतयुग के बाद युग बदला गया। पहले त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया। तो द्वापर में भगवान कृष्ण महाराज जी ने, त्रेता में भगवान राम ने कितने कष्ट उठाए, कितने कष्ट उठाए कि अपने कोमल तन पर इतना कष्ट उठाकर सबको सुख दिया, मगर वो कैसे सहन किए? हंसते हंसते। तो द्वापर में जब कृष्ण महाराज जी का अवतार हुआ, माता देवकी और वासुदेव जी जेल में थे, वहीं प्रभु का अवतार हुआ, लेकिन उनका अवतार दुनिया को उतारने के लिए था। तो जब काफी समय बीत गया, 14 वर्ष हो गए देवकी और नंद बाबा को। 14 वर्ष के बाद कृष्ण महाराज जी ने आकर कंस का वध किया, माता देवकी को और नंद और वासुदेव जी को कैद से रिहा किया। तो माता देवकी पूछती है, कृष्ण तुम तो इतने समर्थ हो, इतनी सर्वशक्तियां पास रखते हो, तो आपने इतनी देरी क्यों कर दी? 14 वर्ष क्यों लगा दिए? आप तो पहले भी हमें आजाद कर सकते थे। तो भगवान फरमाते हैं, माता कर्म का फल जो है वो भुगतना पड़ता है। तुम माता कैकेयी हो और वासुदेव पिता दशरथ हैं। तो 14 वर्ष जो वन में काटे मैंने, तो वो 14 वर्ष आपको भी वनवास जेल में भोगना पड़ा। लेख विधाता का लिखा कौन किसे समझाए, देख आंख पथरा गई मुख से कहा न जाए। वचन दिया सोचा नहीं होगा क्या अंजाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। तो भगवान फरमाते हैं कि वही कर्म आपको भुगतना पड़ा। फिर माता पूछती है कि फिर माता कुशल्या कौन है? तो कृष्ण कहता वो यशोदा मैया है, जिसने 14 साल विरह सहन किया। अब मुझे उसने 14 साल अपनी गोद में खिलाया। तो कर्म का फल जब भगवान होकर भी उनको भी भुगतना पड़ता है। भगवान किसी का लिहाज नहीं करते कि ये मेरा संबंधी है,
या मेरा मित्र है या मेरा सेवक है। हर एक के लिए एक ही नियम काबू है कि कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। फिर गुरुमुख जन कितने भाग्यशाली हैं जिनको वक्त के पूर्ण सद्गुरु की शरण मिल गई। साकार रूप धारण करके जो इस धरा धाम पर दुर्धाम से उतर के आए, तो हमें उन्होंने अपनी शरण में ले लिया और दिन रात हमें भक्ति का अमृत भी ला रहे हैं। तो कैसे वो हमारे कर्मों को देखते हैं और किस प्रकार वो अपनी सुंदर लीलाएं दिखाते हैं। एक बार हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे और एक प्रेमी जो विदेश से आया था दर्शन करने, तो उसकी आस्था जो थी कृष्ण भगवान पर थी और रोज ही भागवत का पाठ किया करता था। तो उसने सुना कि इंडिया में परमहंस जी पूर्ण महापुरुष हैं, दर्शन करने आ गया। अब दर्शन किए, अब प्रभु क्या नहीं जानते, त्रैलोकी नाथ है, सब कुछ जानन हारे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही महाराज जी ने फरमाया कि चलो आज हम यवत चलते हैं। वहां ले गए सब प्रेमियों को, वहां जाकर आज्ञा फरमाई चलो आज सबने बगीचे में सेवा करनी है। सबको साथ ले गए, आप भी वहीं कुर्सी पर विराजमान हो गए और सब प्रेमियों को सेवा में लगा दिया। ऐसे जानो कि महापुरुषों का या भगवान का एक इशारा जो होता है वो सारी त्रैलोकी में गूंजता है। कोई पुराने प्रेमी बैठे होंगे जिन्होंने श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के दर्शन किए या उनकी जो लीला थी वो चित्र के रूप में देखा कि रुमाल हिलाते थे तो सब प्रेमी झूम उठते थे और रुमाल क्या हिलाते थे, सारी त्रैलोकी में भक्ति का गुंजार गुंजा देते थे। तो ऐसे ही हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी मौज में आए। आप वहां विराजमान होकर अपने कर कमलों से इशारे कर रहे हैं, सब प्रेमियों से सेवा करवा रहे हैं। वो जो प्रेमी आया था वो भी सेवा कर रहा है। अब सेवा करते करते उसको ऐसे अद्भुत नजारे नजर आए कि श्री गुरु महाराज जी ने उसने कृष्ण भगवान को ही देखा कि ये तो साक्षात कृष्ण भगवान हैं, लेकिन रूप बदल कर बैठे हैं। मोर मुकुट उतार कर शीश पर रुमाल धारण करके बैठे हैं और वही आनंद उसको लग रहा है जैसा द्वापर में गोप ग्वालों ने आनंद लिया। तो ऐसे दर्शन करते 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 मन मगन हो गया। अब सबको आज्ञा हुई कि चलो अब आश्रम पर चलते हैं। सभी आश्रम पर चले गए, मगर वो जो प्रेमी आया था विदेश से वो वही चौकड़ी लगा के समाधि लगा के बैठा है। इतना मगन है कि वो नजारे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो रहे, ना जाने क्या क्या नजारे वो देख रहा है। तो कुछ देर बाद जब दर्शन बंद हुए, एक महात्मा जी आए। उन्होंने आकर देखा कि ये प्रेमी तो वहां पहुंचा ही नहीं, आश्रम में यहीं बैठा है। मगर हिलाया, पूछा कि आप अकेले यहाँ क्यों बैठे हो? कहता है कुछ ना पूछो, जो मैं खोज रहा था वर्षों से वो मुझे आज प्राप्त हुआ है। तो पूछते हैं महात्मा जी कि आज क्या मिला तुम्हें? आप क्या खोज रहे थे और आपको क्या मिल गया? कहने लगा कि मैं कृष्ण भगवान को ढूंढता था, रोज उनकी वाणियां पढ़ता हूँ, लीलाएं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं ढूंढता था कि कहीं ना कहीं भगवान जरूर विराजे हैं। तो आज
यहाँ बगीचे में जब सेवा चल रही थी तो श्री गुरु महाराज जी स्वयं कृष्ण महाराज जी के रूप में दर्शन देकर सबको निहाल कर रहे थे और लीला कर रहे थे। मुझे ऐसे लगा कि कृष्ण और गोप वाले सब आनंद मगन है। वही नजारा मेरे हृदय में बस गया। तो जब ऐसा मैंने देखा तो उसके बाद मेरा आंखें खोलने को मन नहीं कर रहा। ऐसे दिल करता है कि बैठा बैठा वही नजारा ही देखता रहा। फिर उन्होंने उठाया कि चलो आप। फिर उस प्रेमी को श्री गुरु महाराज जी के पास ले गए। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी हम तुम्हारी खातिर तो यहाँ जगत आए हैं। आपको तो ये सब कुछ दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं कि आप जो खोज रहे हो वो दूर नहीं, क्योंकि अब साकार प्रभु के चरणों में पहुंच गए हो। जब ऐसा अद्भुत नजारा प्रेमी देखते हैं तो उस वक्त आनंद मगन हो जाते हैं। तो वही नजारा प्रेमियों को नित्य नित्य प्रभु दिखा रहे हैं। चाहे हम श्री आनंदपुर हो, श्री प्रयागधाम हो या किसी सत्संग भवन में हो, सब जगह वो विराज कर अपने अलौकिक आनंद को भरपूर प्रेमियों को लुटा रहे हैं, लुटा रहे हैं, लुटा रहे हैं। और प्रेमी उस दात को पाकर आनंदित हो रहे हैं। तो यही उनका मकसद होता है। तो इसलिए कलिकाल के अंदर जो उन्होंने ऐसा हमें समय प्रदान किया, सुंदर दर्शन दे रहे हैं, तो हमारी श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हे प्रभु ऐसा आनंद नित नित बरसता रहे। आप ऐसे ही सज धज कर प्रेमियों को दर्शन देते रहो और प्रेमी दर्शन पाकर अपने जीवन को सफल बनाते रहें। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की। आज कुटिया की एनिवर्सरी की सभी प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो।